हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक कहानी संगम में मजदूर खाता, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो लेखक डॉक्टर जयप्रकाश करदम का जो जन्म है 5 जुलाई 1958 को ग्राम है इंद्रगढ़ी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, खरोच कहानी हो गई, करुणा इन छप्पर उपन्यास हो गया, तिनका तिनकाग ये काव्य संग्रह हो गए। और इनको लगभग 30 वर्षों से राजभाषा हिंदी की सेवा की है। तो ये जो मजदूर खाता कहानी है, इनकी कहानी खरोच से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मजदूर खाता। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि रामलाल कल शाम से ही बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसने जब अपनी घरवाली से पता चला था, फ़ोन से बात की थी कि उसका बेटा जो है बहुत ज़्यादा बीमार है। वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न था। उसकी पत्नी ने बताया कि गांव के डॉक्टर ने भी मना कर दिया, बोले शहर में ले जाकर शहर में भर्ती कराने को कहा है। तब यहाँ पे और वो बता रही है कि तुम पिछले महीने जो पैसे भिजवाए थे वो सारे खर्च हो गए, शहर जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कैसे ले जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तब रामलाल अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि तू चिंता ना कर, हिम्मत से काम ले, शहर जाने की तैयारी कर, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके तुझे भिजवा दूंगा। मन तो मेरा भी आने को है, हो रहा है, बट मैं कैसे आऊँ, मैं तुरंत गांव आ जाऊँ तो, लेकिन जितने दिन काम से गैर हाजिरी रहूँगा उतने दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, इसलिए शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, पर तुमको ही ज़रूर ये पैसे भिजवा दूँगा। तो इस अभाव के गणित को रामलाल की पत्नी अच्छी तरह से समझती थी। हालांकि मन से चाहती थी कि रामलाल पैसे लेकर स्वयं आ जाए, बट उसे पता था कि अगर वो आएगा तो सैलरी कट जाएगी। तो वो बोलता ठीक है। तो यहाँ पे रामलाल बोलने कहता कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम बेशक मत आओ, तुम मुझे पैसे भिजवा दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तो यहाँ पे रामलाल बोलता कि चिंता मत करो, मैं पैसे भिजवा दूँगा। तो रामलाल कि वह रात जिस दिन अपनी पत्नी से बात किया था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से कटी। बेटे की चिंता में उसको नींद ही नहीं आई। उसका मन कर रहा था कि बेटे से बढ़कर क्या मूल्यवान है दुनिया में, उसे तुरंत जाकर अपने बेटे के बीमार बेटे को देखना चाहिए था, और उसके ठीक हो जाने तक उसके पास ही रहना चाहिए। अकेली पत्नी क्या क्या संभालेगी, उसको भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। किंतु आर्थिक व्यवस्था ने उसके इस आवेग को दबा दिया, और सोचने लगा कि यहाँ रहूँगा तो ज़्यादा पैसे भेजता रहूँगा, अगर गांव चला गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसी उथल पुथल में उलझा हुआ सारी रात अपने बेटे के कमरे में इस बारे में सोचता ही रहा, और यह कामना करता रहा कि उसका बेटा जो है जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए। उसने पत्नी को पैसे भेजने का आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन उसे पैसे का इंतजाम कहाँ से करे। एक समस्या थी कि उसकी जान पहचान के जितने लोग थे वहाँ पर उनकी हालत भी उसके जैसी ही थी, मतलब रामलाल के जैसी थी। जैसे ही उनको तनख्वाहें मिलते थे, सारे के सारे पैसे वो लोग अपने परिवार को भेज देते थे। कई लोगों के पास जाकर पैसे मांग भी चुका था, लेकिन कहीं पर बात नहीं मानी थी। तो अचानक से उसे ध्यान आया था कि पिछले 1.5-2 साल से उसने एक क्या किया था, 100 रुपये का आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के रखा था। तो अगर वो बंद कर देता तो उससे पैसे क्या कर सकते, मैं पत्नी को भेज सकता हूँ। तो उसने रोज़ सुबह की तरह जो 4-5 रोटी खाकर काम पे जाता था, उसने कुछ भी नहीं खाया। उसका मन बहुत ज़्यादा टेंस था रामलाल का, और केवल एक कप चाय पीकर काम के लिए निकल गया। और फैक्ट्री में काम 8 बजे से शुरू होता, ठीक 8 बजे वह फैक्ट्री में पहुँच गया। तो वह फैक्ट्री में पहुंचते ही काम पे जुट गया था, लेकिन उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा था। बार बार वो बैंक जो कि 10 बजे खुलता, बैंक घड़ी की तरफ उसका ध्यान था, और एक एक पल काटना उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो जैसे ही घड़ी में 10 बजा, वो फैक्ट्री मालिक के पास गया और उससे विनती करने लगे कि मालिक मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे बैंक जाना है। तो फैक्ट्री मालिक बोलता किस लिए जाना है। तब वो बोलता कि बैंक से पैसे निकालने, घर भिजवाने हैं। तब बोलता बैंक से पैसे निकालने, मालिक बोलता है, और घर भिजवाना मतलब क्या है। तो वो पूरी कहानी बताता है कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मेरा बेटा बीमार है, पत्नी को पैसे भिजाने गांव के डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो इसके कारण से उसे शहर लेके जाना है। और उसके इतना कहते ही रामलाल का चेहरा बहुत उदास हो गया। तो फैक्ट्री मालिक ने महसूस किया कि रामलाल की आवाज़ भर्राई हुई। उस अपने काम रोककर इस बार उसने पूरा पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, क्या बीमारी है, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लाए जाते हो। तब उसने बताया
कि रामलाल ने बताया कि गांव के डॉक्टर ने टाइफाइड बताया और सरकारी अस्पताल हमारे गांव से 18 कोस दूर पर है, वहीं ले जाके दिखाना है। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक बोलता है कि तुम गांव क्यों, तुम भी गांव जा रहे हो। तब यहाँ पे बोलता नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे रहूँगा तो पैसे भिजवाता रहूँगा। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक बोलता है कि पैसे बैंक से पैसे निकाल के मैं मनी ऑर्डर कर दूँगा। तो यहाँ पे बोलता ठीक है, यहाँ तो पैसे कैसे भिजवाओगे, कोई जा रहा है क्या, फैक्ट्री मालिक पूछता है। तो बोलता नहीं, बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा और मनी ऑर्डर कर दूंगा। तब यहाँ पे बोलता है ठीक, फैक्ट्री मालिक बोलता है कि ठीक है, तुम जल्दी जाओ, देर मत करो, तुरंत जाओ और सीधे पैसे निकाल कर पोस्ट ऑफिस में चले जाना। तब वो साहब का, रामलाल जो है साहब का शुक्रिया करके बैंक पहुँचता है। जैसे ही बैंक में पहुँचता है तो वो जितना मतलब रोज़ नॉर्मल चाल में चलता था उससे फास्ट डबल स्पीड में जाता है और जाने के बाद बैंक में पहुँचता है। तो बैंक में बहुत भीड़ तो ज़्यादा थी नहीं। कैश काउंटर पर दो तीन ही ग्राहक खड़े हुए थे। एक ग्राहक से रुपए निकालने का फॉर्म भरा कर पासबुक और फॉर्म काउंटर पर बैठे बाबू को और बढ़ाता। तो बाबू बोलता है, ले लो बाबू। तब बाबू ने पासबुक और फॉर्म अपने हाथ में पकड़ने से पहले नज़र उठाकर देखा रामलाल की ओर और उसको तिरस्कार उपेक्षा की दृष्टि से बोलता है कि क्या है। तब वो रामलाल बोलता है कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं। तब यहाँ पे बाबू जो है उसको डांटते हुए बोलता है, तुम्हारे दिन शनिवार को ही निश्चित किया है, शनिवार को आना। तो रामलाल बहुत विनती करता है कि साहब मुझे पैसे दो, बहुत ज़रूरत है, मेरे घर में बेटा बीमार है, देर हो जाएगी शनिवार तक। लेकिन बाबू इसकी बात को कोई असर नहीं करता और डांटते हुए रामलाल को भगा देता है कि बोला ना शनिवार को आओ ना, काउंटर सिर्फ शनिवार को ही खुलेगा, दूसरे कस्टमर को आने दो, ऐसा कह देता है। तो बैंक बाबू की धुतकार सुनकर रामलाल काउंटर से अलग हट जाता है। भारी मन से कदमों से फैक्ट्री वापस चला आता है। रामलाल के जल्दी आ जाने पर फैक्ट्री मालिक पूछता है कि अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, क्या पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या। तब रामलाल निराश से कहता कि नहीं। तो फैक्ट्री मालिक पूछता है क्यों नहीं गए। तब वो बैंक बोलता कि बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। तब ये फैक्ट्री मालिक कोई बहुत आश्चर्य होता है तो पूछता है कि बैंक ने क्यों मना कर दिया, क्या तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं थे क्या। तब रामलाल बोलता पैसे तो खाते में है लेकिन पता नहीं, उन्होंने कहा शनिवार को आना। रामलाल को ये सब कुछ भी नहीं पता था, ये ऐसा बताता है। तो फैक्ट्री मालिक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, वह रामलाल के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और बोलता है कि तुमको तो पैसे की ज़रूरत है, तुमने नहीं बताया। तब यहाँ पे रामलाल बोलता है मैंने सब कुछ बताया था, खूब विनती की थी, बट बाबू ने मुझे डांट कर भगा दिया है। तो फैक्ट्री मालिक बोलता है कि फैक्ट्री मालिक को बैंक के जो वर्कर्स हैं उन पर बहुत गुस्सा आता है, आश्चर्य भी होता है और वो गुस्सा होते होते बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई बैंक वालों की, वे ऐसा करते हैं, किसने कहा तुमसे कि शनिवार को आना। तब रामलाल बोलता कि काउंटर पे बैठे बाबू ने कहा कि तो तुम मैनेजर से मिले। तो फैक्ट्री मालिक कहता है, तब रामलाल बोलता है कि नहीं साहब, जब बाबू ने ही डांट दिया तो मैनेजर के पास कैसे जाता, वह भी कहाँ सुनते, यह कहते रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तब फैक्ट्री मालिक बोलता है चलो मेरे साथ चलो, मैं बैंक वालों से बात करता हूँ। और उसने फैक्ट्री मालिक ने अपनी कार निकाली और रामलाल को साथ लेकर बैंक गया। बैंक के अंदर पहुंचकर रामलाल को सीधा काउंटर पे लेके गया और बैठे बाबू के पास पूछा कि रामलाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आदमी थोड़ी देर पहले आप अपने खाते से पैसे निकलवाने आया था, लेकिन इसने बताया कि इसे पैसे नहीं दिए और शनिवार को आने के लिए कहा है। तो काउंटर क्लर्क जो है पहले तो फैक्ट्री मालिक को एकदम क्वेश्चन की दृष्टि से देखता है, फिर रामलाल की तरफ देखता है, बोलता है हाँ मैंने कहा था। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक उस बाबू से पूछता क्लर्क से कि शनिवार को क्यों, आज क्यों नहीं निकाल सकता हुआ अपने खाते से पैसे। तो इसके लिए शनिवार का दिन, तो ये बैंक बाबू बताता है कि इन लोगों के लिए जो है शनिवार का दिन ही ट्रांजैक्शन के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक को बहुत आश्चर्य बोलता है कि इनके लिए का मतलब मैं समझा नहीं। तो तब वहाँ पे बैंक क्लर्क जो है एकदम क्लियर बताता है कि मेरा मतलब है मजदूरों के लिए जो है शनिवार का ही दिन रखा गया है। मजदूरों के लिए केवल एक ही दिन ट्रांजैक्शन के लिए क्यों, बाकी दिनों में ये अपने खाते से ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते। फैक्ट्री मालिक ने
क्लर्क से जानना चाहा। तब इसके वो बताता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हमें ऊपर से जो आदेश मिलता है हम उसी का पालन करते हैं। तब काउंटर क्लर्क द्वारा ऊपर से आदेश की बात कही तो फैक्ट्री मालिक रामलाल को साथ लेकर मैनेजर के पास जाता और उससे बोलता है कि मैनेजर साहब, यह रामलाल मेरी फैक्ट्री में काम करता है, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, बट आपके यह अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है, लेकिन आपके वर्कर्स बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है, मजदूर के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन का दिन शनिवार को रखा गया। तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर भी यही बोलता है कि हाँ, हमारे बैंक में इस तरह की सुविधा है कि मजदूरों के लिए सिर्फ शनिवार का दिन ही निर्धारित किया, उस दिन ये लोग अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक को भी समझ में नहीं आता। फिर पूछता है फैक्ट्री मालिक, प्रश्न करता क्या ऐसी व्यवस्था अन्य लोगों के लिए भी है? मतलब किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, शिक्षक के लिए, डॉक्टरों के लिए आदि के लिए भी ऐसे ऐसे एक दिन निर्धारित किए गए हैं। तब यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बोलता नहीं, बाकी लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वे किसी दिन भी अपने खाते से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तब यहाँ पे फैक्ट्री मालिक बोलता है ऐसा क्यों? मजदूरों के लिए सिर्फ एक ही दिन और बाकी कस्टमर के लिए अपने खातों से कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा क्यों? इनजस्टिस क्यों? तब यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर वो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत गंदे होते हैं, इनके कपड़े बहुत मैले कुचैले होते हैं, तेल चिकट से सने होते हुए हैं, और इनसे बैंक में होने से काफ़ी कस्टमर जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं। इसलिए बैंक का बिजनेस प्रभाव करता है, इसलिए इनके लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया गया ताकि इनका भी काम चल सके और बैंक के बिजनेस पर भी प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक अपना फिर से आर्गूमेंट्स किया, लेकिन इन मजदूरों का तो बचत खाता होता है, बचत खाते में ट्रांजैक्शन किसी भी दिन किया जा सकता है, तो बचत खाता होता ही इसलिए कि ट्रांजैक्शन किसी दिन भी कर ले। तब यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर बोलता है वह तो ठीक है साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बैंक को तो अपना बिजनेस देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्री मालिक फिर बोलता है कि ये इनजस्टिस, ये भेदभाव क्यों मजदूरों से और दूसरे नागरिकों से है? सबको तो समानता का अधिकार मिला, बैंक के लिए तो सब ग्राहक समान होने चाहिए, मजदूरों के खाते में ट्रांजैक्शन करने से रोकना एकदम अमानवीय और संविधान का उल्लंघन है। तो इतना कहते फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ गया और एक क्षण रुककर उसने स्वयं को संभाल लिया और बोला, आप समझते क्यों नहीं, इस आदमी का बच्चा सख्त बीमार है, अब इसे अपने बच्चे के इलाज के लिए अपनी पत्नी को पैसे भिजवानी, इसकी इमरजेंसी को तो समझिए। तब फैक्ट्री मालिक की इस दलील पर भी शाखा प्रबंधक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसका प्रतिकार करता है और बोलता है, देखिए साहब, यदि आपको लगता है कि बैंक उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो आप ही उसकी मदद कर दीजिए, आप स्वयं अपने खाते से पैसे निकाल कर इसको दे दीजिए, लेकिन शनिवार के अलावा और किसी दिन भी इनको बैंक में अंदर आने की अनुमति नहीं है, चाहे अपने खाते से ट्रांजैक्शन करने के लिए आए अथवा किसी अन्य खाते से। तब शाखा प्रबंधक का ये आंसर सुनकर फैक्ट्री मालिक को बहुत हैरानी हुई, उसे बैंक जैसे व्यावसायिक संस्थान से इस प्रकार की उम्मीद ही नहीं थी। क्षण भर तो वह शाखा प्रबंधक को देखता रहा, फिर बोला, क्या मजदूरों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपके बैंक की मजदूर खाता तक की कोई योजना है? यदि है तो उसका विवरण हमें दिखाइए। तो बोलता ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी घोषित योजना नहीं है, लेकिन उनके बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने मजदूरों के खाते अपने बैंक में खोले हैं। शाखा प्रबंधक ने इस अंदाज में उत्तर दिया, वह मजदूरों का बड़ा हित ऐसी है और मजदूरों के हित में उसने बड़ा काम किया है। तो फैक्ट्री मालिक शाखा प्रबंधकों के इस उत्तर से कोई संतोष नहीं। वो बोला, मजदूरों को उनके खाते से लेन देन करने से आप रोक कर आप उनकी कौन सी मदद कर रहे हैं? आज एक आदमी को पैसे की ज़रूरत है, उसका पैसा आपके पास है और आपसे आज उसका पैसा ना देकर शनिवार को आने के लिए कह रहे हैं। इतने दिन में इसका बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? शाखा प्रबंधक इस बात का कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साहब, हम पर गुस्सा मत कीजिए, बैंक हमारा नहीं, हम यहाँ नौकरी करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं। फैक्ट्री मालिक को यह अविश्वास नहीं लगा, उसने शाखा प्रबंधक से पूछा, ऊपर किसका आदेश है यह? क्या आदेश की कॉपी आप हमें दिखा सकते हैं? जी नहीं, लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं है, यह सब मौखिक आदेश है और हम उसी का पालन कर रहे हैं, शाखा प्रबंधक ने ऐसा बताया।
शाखा प्रबंधक के इस उत्तर से फैक्ट्री मालिक को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अपना विस्मय व्यक्त करते हुए बोला, यह तो बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई आप लोगों की। एक और आपका बैंक दूसरे बैंक से बेहतर सेवा देने का वायदा करता है, जनता से खाता खोलने का अनुरोध करता है, और दूसरी ओर आप मजदूरों को उनके खाते से ट्रांजैक्शन करने ही नहीं दे रहे हैं। तो नहीं साहब, हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं, शाखा प्रबंधक ने अपना जो फेवर है क्लियर करते हुए बताया। सप्ताह में केवल एक दिन ट्रांजैक्शन की अनुमति देकर बाकी 6 दिन आप उनको रोक नहीं रहे, तो और क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री मालिक ने फिर प्रतिवाद किया। आप जो भी समझे इस बारे में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर शाखा प्रबंधक ने बेरुखी से उनकी ओर देखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। ठीक है कहकर फैक्ट्री मालिक ने गुस्से की दृष्टि से शाखा प्रबंधक की ओर देखा और चेतावनी देते हुए बोला, मैं तो इसकी मदद करूंगा, अपने खाते से खुद पैसा निकाल कर इसको दूंगा, लेकिन आपकी शिकायत भी मैं आपके CMD और रिजर्व बैंक से जरूर करूंगा और मीडिया तक भी इस बात को जरूर पहुंचाऊंगा कि एक राष्ट्रीय बैंक किस तरह से देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। तब दीजिएगा आप जवाब और बढ़ाइएगा अपना बिजनेस। इतना कहने के बाद फैक्ट्री मालिक गुस्से से पैर पटकते हुए शाखा प्रबंधक के कैबिन से बाहर आया और कैश काउंटर में जाकर अपने रुपए निकालकर फॉर्म भरने लगा। और इस तरह से एक काइंड हार्टेड फैक्ट्री मालिक ने रामलाल की मदद की। तो दोस्तों, ये मजदूर खाता कहानी यहीं तक थी। धन्यवाद।